बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि फ्लास्क के एप्लीकेशंस के अंदर हम फॉर्म्स कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और उन फॉर्म्स के ऊपर यूज़र की इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो हम चलते हैं वीएस कोड के अंदर और फॉर्म्स और इनपुट की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ कोड लिखा है। लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के बाद और एप्लीकेशन बनाने के बाद जो पहला हम व्यू बना रहे हैं वो app.root के अंदर /input का बना रहे हैं। इसके अंदर हम एक फॉर्म बनाएंगे और यूज़र से इनपुट लेंगे। यहाँ पे हमने input अंडरस्कोर पेज का एक मेथड डिफाइन किया और उसके अंदर हम टेम्पलेट को रेंडर कर रहे हैं जो कि जिंजा 2 का टेम्पलेट है input.html के नाम से। तो हम input.html टेम्पलेट को स्टडी करते हैं कि उसके अंदर हमने क्या फंक्शनैलिटी यूटिलाइज की है। input.html के अंदर हमने जो पहली चीज़ बताई है वो ये है कि ये एक फॉर्म है और इसके अंदर जो हम एक्शन करेंगे वो सबमिट का एक्शन होगा। इसके अंदर जो रिक्वेस्ट का फॉर्मेट यूज़ करेंगे वो पोस्ट का होगा। गेट और पोस्ट मेथड्स के अंदर जो प्राइमरी फ़र्क है वो ये है कि गेट के ज़रिए से हम सर्वर से डेटा गेट कर लेते हैं और पोस्ट के ज़रिए से हम सर्वर को डेटा भेज देते हैं। इससे नेक्स्ट लाइन पे हमने इनपुट का एक फंक्शन डिफ़ाइन किया है जिसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट है। तो यहाँ पे हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि यहाँ पे एक इनपुट एलिमेंट आना चाहिए जिसमें हमें यूज़र से टेक्स्ट इनपुट चाहिए। उस एलिमेंट का नाम जो है वो यूज़र नेम होगा और वहाँ पे हम प्लेस होल्डर टेक्स्ट रखते हैं एंटर योर नेम। ये वो प्रॉम्प्ट है जो यूज़र को दिखाई देगा ताकि वो अपना नेम एंटर कर सके। इससे नेक्स्ट लाइन पे हमें एक बटन चाहिए जिसकी टाइप जो है वो सबमिट बटन की होगी। तो सबमिट के बटन को जब प्रेस किया जाएगा तो इससे हमारा इनपुट फील्ड्स का जो डेटा है वो सबमिट हो जाएगा सर्वर को यूजिंग दी पोस्ट मेथड। इसके ऊपर जो हम टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं वो है सेंड का और यहाँ पे हम फिर फॉर्म को क्लोज कर देते हैं। वापस हम अपनी एप्लीकेशन पे आते हैं तो हमने /input के व्यू के अंदर यूज़र से इनपुट ली और फिर हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि जब सबमिट का बटन प्रेस होगा तो उसके बाद फिर ये व्यू आना चाहिए। इसके अंदर हमने मेथड बता दिया कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट का मेथड होगा और यहाँ पे हमने सबमिट का एक फंक्शन डिफ़ाइन किया जिसमें हम नेम के वेरिएबल के अंदर फॉर्म से जो इनपुट डेटा हमें यूज़र से मिला है वो रिट्रीव कर रहे हैं और फिर नीचे हम हेलो के साथ उस नेम को प्रिंट भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम फॉर्म्स बना के यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और सबमिट के व्यू के अंदर उस इनपुट डेटा को प्रोसेस भी कर सकते हैं। अब इस कोड को हम रन करते हैं। हमारा लोकल सर्वर चल गया है और इस यूआरएल पे हमें ये एप्लीकेशन सर्व भी हो जाएगी। तो हम ब्राउज़र में जाते हैं और इस वाले पेज को खोलते हैं। जैसे हमने वहाँ पे एक फॉर्म स्पेसिफाई किया था तो ये फॉर्म हमारे सामने खुल गया है जिसमें एक टेक्स्ट फील्ड है जिसमें हम टेक्स्ट फॉर्मेट में यूज़र से इनपुट चाहते हैं और उसके साथ सबमिट का बटन भी है जिसका हमने टेक्स्ट सेंड रखा था। टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमारा प्रॉम्प्ट आ गया एंटर योर नेम। तो हम यहाँ पे नेम एंटर करते हैं। हमने अहमद नेम एंटर किया और इसके बाद अब हम इस टेक्स्ट को सबमिट कर देंगे यूजिंग अ पोस्ट रिक्वेस्ट। जैसे ही हमने ये सबमिट किया तो हमारा व्यू चेंज होके सबमिट के व्यू पर चला गया। वहाँ पे हमारे पास हेलो का टेक्स्ट है और वो नेम है जो हमने यूज़र से इनपुट करवाया था। तो हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे इनपुट का फॉर्म है उसके पीछे पोस्ट रिक्वेस्ट किस तरीके से गई है। तो इसके लिए हम इस वेब पेज पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्ट का टैब खोल के अब हम नेटवर्क पे क्लिक करें तो हमें हमारी रिक्वेस्ट मिल जाएगी। अब हम फॉर्म के अंदर अहमद टेक्स्ट एंटर करते हैं और सेंड का बटन दबाते हैं तो हमारे पास सबमिट की रिक्वेस्ट आ गई है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर ये आ जाएगा हेलो अहमद और यही हमारा HTML के अंदर रेंडर भी हो चुका हुआ है। अगर हम इसके हेडर्स को देखें तो हमें नज़र आएगा कि हमारे पास रिक्वेस्ट URL जो है वो हमारा URL/submit है
रिक्वेस्ट का मेथड पोस्ट है और स्टेटस कोड जो है ओके विद 200 कोड है। यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है।